विक्रम लोहिया जी, आपका रुख करते हुए ग्राउंड जीरो की रियलिटी क्या है वो तो हम दिखा ही रहे हैं। दूसरा, ये जो फर्जी वोट का दोनों पार्टियां एक दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी फर्जी वोट बनाकर जीत दर्ज करना चाहती है, इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस, क्या आपको भी लगता है जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है वो सही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो आरोप प्रत्यारोप का ही काम करते हैं। उनको समझ नहीं आता, अगर उन्होंने बहुत काम किया होता तो दिल्ली में उनकी सरकार फिर बनती। लेकिन आज उन्हें समझ में आ चुका है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से जाने वाली है, उनकी विदाई तय है। आज आम आदमी पार्टी ने अगर बहुत काम किए होते, स्कूलों की बात करते हैं कि हमने शिक्षा में बहुत बड़ी क्रांति लाए हैं, एक स्कूल भी नया नहीं बनाया गया। झूठ बुलवा लीजिए, हमने वर्ल्ड क्लास क्लासरूम बनाए हैं, हमने ये बनाया है। वादा किया था 500 स्कूल बनाने का, स्कूलों में टीचर पूरे नहीं है। देखिए, बस फ्री करने की बात करते हैं, बस के कर्मचारियों को, डीटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। आप बस फ्री महिलाओं को देने की बात करते हैं, लेकिन जो कर्मचारियों के घर के बच्चे कैसे पलते होंगे उनसे सोचिए। वो तनख्वाह मांगने के लिए सीएम आवास पे धरना देते हैं। बस मार्शल अपनी तनख्वाह, अपनी रोजी रोटी के लिए सीएम से गुहार लगा रहे हैं कि जी हमें तनख्वाह नहीं मिल रही, हमें नौकरी नहीं मिल रही। आप एक तरफ कहते हैं हम बस फ्री दे रहे हैं, लेकिन आप बस के कर्मचारियों को भी लूट रहे हैं। आपकी लूट जारी है। भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियां झूठ बोलने का काम कर रही हैं। 80 करोड़ राशन देने की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा, अमित शाह जी ने भी कहा 80 के 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कब तक ये राशन की योजना चलाओगे, रोजगार कब दोगे? आप कब आत्मनिर्भर की बात करते हैं? आप आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, तो राशन देना आत्मनिर्भरता नहीं है। आत्मनिर्भरता तब होती है जब वो व्यक्ति कहीं पढ़ लिख कर व्यक्ति अच्छी नौकरी हासिल करे, रोजगार के अवसर मिले। भाजपा ने हमेशा झूठ बोला है देश से। ठीक है विक्रम जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, रोजगार तो परिवार के सदस्य में जो पढ़ा लिखा है उसको मिलना ही चाहिए, सरकारों की जिम्मेदारी है। ये दूसरा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि झुग्गी क्लस्टर में हमने काम किया जो कि पहले की सरकारों ने अनदेखी की, इसीलिए 2 बार सत्ता में बिठाया है वहां के लोगों ने। इन्होंने काम किया, सच्चाई है आदरणीय विपिनेश जी, इन्होंने काम किया। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, दिल्ली में शीला दीक्षित जी को बदनाम करके सत्ता हासिल कर ली, और इन्होंने बहुत काम किया। आज तक का इतिहास है, दिल्ली में 5 साल सरकार बीजेपी की रही, 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। एक भी नेता कोई भ्रष्टाचार के आरोप में जेल नहीं गया। ये खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी, इनके सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, इनके सांसद, सब तमाम के नेता जेल की यात्रा कर चुके हैं, क्योंकि ये कट्टर ईमानदार नहीं है, ये कट्टर बेईमान लोग हैं। ठीक है वंशराज जी, जवाब बेईमानी देखिए विपिनेश जी, एक सेकंड जल्दी से सर। अगर आज आम आदमी पार्टी की नियत और नीति अच्छी होती तो शायद इन पे आरोप नहीं लगते। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, 1 बोतल के साथ आपने 1 बोतल फ्री देने का काम किया, आप ये पॉलिसी लेकर के आए। बीजेपी जहां आपदा बता रही है आपको, वहां पर एक सेकंड, आप 1 लीटर के साथ 1 लीटर दूध फ्री देने का काम क्यों नहीं किया आपने दिल्ली के अंदर ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी वाहवाही, आपकी ठीक है, मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूं। देखिए विपिनेश जी, वंशराज जी जल्दी से। मैं एक तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको दिखा रहे हैं। पल्लवी जी, जो रिपोर्टर आपकी हैं, वो दिखा रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं, चाहे वह झुग्गी हो चाहे कोई भी वर्ग हो, उसको किस तरीके का लाभ मिल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि गालीबाज पार्टी ने हर उस योजना का विरोध किया जो योजना अरविंद केजरीवाल जी ने जनहित के लिए लागू की। हमने कहा महिला सम्मान योजना 2100 रुपए देंगे, इन्होंने तुरंत गालियां शुरू कर दी। अंबेडकर जी को गाली दिया, पूर्वांचलियों को गाली दिया, उसके बाद आपने देखा कि उनको रोहिंग्या बांग्लादेशी तक बता दिया, और अब झुग्गियों की बात जो हो रही थी इतना दिन से, यही अभी जो अमित शाह का शुरुआत में आपने भाषण सुनाया कल का, 2020 का भाषण उठा के देख लीजिए नरेंद्र मोदी का। इन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहां पक्का मकान देंगे, और अभी खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लगभग 4000 हमने पक्का मकान की चाबी पकड़ाई है, जबकि दिल्ली के अंदर लगभग 4 लाख से ज्यादा झुग्गियां हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 2,78,000 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ने का काम किया। 1 साल के अंदर 35 बार इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया है। आपने भी तो कहा था प्लॉट देंगे, क्या प्लॉट मिल गए? देखिए, सुविधाएं तो उनको दी आपने, नहीं, जिंदगी बदली है। मैं वही फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से विपिनेश जी कह रहा हूं कि स्टूडियो में बैठ के या जो हमारे प्रवक्ता भाई लोग हैं ये नहीं तय करेंगे। दिल्ली का मतदाता, दिल्ली का जनता जो उसका लाभ पा रहा है, वो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी जो गालीबाजों की पार्टी है, इन्होंने महिलाओं को सरेआम गाली दिया, इन्होंने कैसे 1100 रुपए नोट बांटे और डंके की चोट पे बांटे, आपने देखा होगा।
तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा पुजारी ग्रंथि योजना, इन्होंने तब भी विरोध किया। तो देखिए हर वर्ग के लिए अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं। और जो बात अभी नहीं, झुग्गी क्लस्टर पर ही रही है सर। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता देखिए, ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता एक 10 सेकंड और जो अभी ज्ञान दे रहे थे, मुझे लगता है वो औपचारिकताएं उनके लिए बची हुई है। उनको पता है कि चुनाव में उनका खाता नहीं खुलने जा रहा। 15 साल सरकार थी इनकी, 15 साल में 10 साल तो मनमोहन जी थे, 5 साल के लिए उधर मान लीजिए बीच में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही होगी, तो उसमें क्या किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने? तो कभी इनका विरोध नहीं किया होगा। लेकिन अब जो सरकार बैठी हुई है केंद्र की, ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी आगे न बढ़े, कैसे करके गरीबों का हक मारा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। लेकिन मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 8 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार चलिए वो मुख्यमंत्री जनता बनने को जा तय रहे हैं। करने दीजिए सर। विजय जी, विजय जी, वंशराज जी एक बात बताइए, कितने हॉस्पिटल बनवाए आपने? हाँ, ये 3 अच्छा नाम है। बता दीजिए। चलो ये अच्छा है। 3 नाम बता दो। ये अच्छा है। चलिए अरे दिल्ली में दुष्प्रचार आपने कितने कीजिए। बनवाए केजरीवाल जी? ये अच्छा अरे है। बताइए आइए। ना वंशराज जी, बताइए। आइए लीजिए मैं बता रहा हाँ, हूं। बताइए, अरुणा बताइए, नाम आसिफ अली, बताइए। अरुणा आसिफ अली, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल, बुरारी हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। और एक एड्रेस के मिनट, साथ एक मिनट, भेजूंगा, झूठ expose करता हूं। एड्रेस के साथ नहीं, भेजूंगा नहीं, आपको, नहीं, आपको लेकर चलूंगा। तीनों सुनिए, तीनों ये सब तीनों शिवाजी के- प्रवक्ता एक साथ नहीं बोल सकते। नहीं, क्योंकि मैं आपको डिबेट- लेकर चलूंगा। देखिए आज हमारी जो डिबेट है वो झुग्गी क्लस्टर पर थी, फर्जी वोटर मामले नहीं, पर इनको थी। ये मुद्दे मामला पर- चुनाव आयोग पहुंच चुका है। इनको अब मुद्दे देखना होगा अब कि इन्होंने चुनाव आयोग झूठ इस बोला। मामले में क्या करता बुरारी है। हॉस्पिटल कब सर, से चल रहा है भाई? थोड़ा सा अरे भाई, मैं आपको वक्ती लिस्ट कमी भेज रहा है, हूं। वक्ती कमी है, आप चर्चा को आइए, एक विराम देना होगा। आप आप सभी का आइए, बहुत हम बहुत दो को शुक्रिया रोजगार देने की बात ब्रेकिंग नहीं विद कहते। एजेंडा की इस 15 बहस में शामिल होने के लिए। और अभी थोड़ी देर के बाद अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली। देख